अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, you're watching Upfront with मोना आलम ईद स्पेशल। ये हमारा आज खुसूसी प्रोग्राम है ईद के जो त्यौहार और ईद की तमाम तर खुशियों में। उम्मीद करते हैं कि हर कोई अपने घर में अपने रिश्तेदार दोस्त अकारिब के साथ खैर व आफियत से आप सब ईद मना रहे होंगे। हमारी कोशिश ये है कि हमने चूँकि ईद के हवाले से पहले रोज़ भी दूसरे रोज़ भी बात की है, आज जब हम बात करें तो कुछ अपनी गुफ्तगू को हम ईद के हवाले से भी ओरिएंट करें, लेकिन कुछ हालात हाजरा और जो मुल्क में चलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हर सियासतदान, ये बड़ी एक नोटवर्दी बात है, हर सियासी लीडर कोशिश करता है कि ईद पे अपने हल्के में रहे, अपने दोस्त अपने लोगों से आवाम से करीब रहे। कुछ लोग इसमें एक अपना मार्क भी बनाने की कुछ सियासी लीडर्स हमने देखा है कि कोशिश करते हैं कि ईद के दिन ये करते हुए ये सरगर्मियाँ करते हुए हमने देखा। और कई चीज़ें कैमरे की आंख रिकॉर्ड भी कर लेती है, कुछ इंटेंशनल होता है, कुछ अनइंटेंशनल होता है, बट नॉनदलेस एवरीथिंग इज़ ऑन द कैमरा के जो हमारे सियासी लीडरान भी हैं जिनके ऊपर हम लोग अपने प्रोग्राम्स में बहरहाल गुफ्तगू करते रहते हैं और उनके हवाले से उनकी गिरदी तमाम तरह जो डिबेट है वो घूमती है, तो उनके हवाले से ईद पे भी हम उनकी सरगर्मियाँ देखते हैं और बड़ी प्रोमिनेंट अंदाज में वो लोग खुद भी इंश्योर करते हैं कि उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो लोगों तक या उनके जो फैंस हो गए या उनके क्रिटिक्स हो गए उन तक कि वो पहुँचें। वहाँ पर भी कुछ अपनी गुफ्तगू को ओरिएंट करेंगे। और आज मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नाजरीन, वो तमाम वो हाउस होल्ड नेम्स हैं जिनको आपने हमारे इन्हीं तमाम डिस्कशंस में और हमारे इन्हीं तमाम प्रोग्राम्स का एक बड़ा पिविटल हिस्सा आपने उनको बनते हुए हमारे साथ देखा है। आज हमारी कोशिश होगी उनकी पर्सनैलिटीज़ के, उनकी शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं को भी उजागर करें। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ईद से भी जो सियासी दामन है, ईद पे भी जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे छुड़ाया नहीं जा सकता है, तो और उसके फ़ौरन बाद ही जो वो सरगर्मियाँ हैं, मतलब एक फेस्टिविटीज़ का एक बहुत पार्ट एंड पार्सल था, वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट, ये जो सियासी तमाम जो हमारा एक पैराडाइम है वो बन गया है, तो लिहाजा उसको भी हम लोग अमेलगमेट आज अपनी गुफ्तगू में साथ साथ ही करेंगे और आगे की थोड़ी बात करेंगे कि चीज़ें किस जानिब जाती हुई बाय एंड लार्ज नज़र आती हैं। ऑफ कोर्स नॉट फॉरगेटिंग द ईद फ्लेवर एंड फेस्टिविटीज़ एज वेल। मैं पहले तारुफ कराऊंगी अपने राइट साइड से, चूँकि सोल इस वक्त तशरीफ़ फरमाए हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत कलीदी और प्रोमिनेंट रहनुमा, हमारे टॉक शोज़ में हमारे तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो जीनत बख्शते हैं और अपनी पार्टी का बड़ा बुलंद और बेबाक नैरेटिव रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको सेनेटर साहब, और आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को। थैंक यू। आपसे और भी मजीद बात करेंगे, वो चूँकि अकेले सोफ़ा पे तशरीफ़ फरमा थे तो आई थॉट आई शुड स्टार्ट विद हिम एंड बी विद हिम। तलत हुसैन साहब नाजरीन, हाउस होल्ड नेम फॉर एवरीबडी, अक्लेम्ड जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और शुड आई से क्रिटिकली अक्लेम्ड। तलत साहब वेरी वार्म वेलकम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आपसे भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हम उम्मीद करते हैं हमें और तमाम देखने सुनने वालों को जानने को बातें तो आप करेंगे, दिलचस्प कितनी है ये तो व्यूअर डिसाइड करें। इंडीड ये अच्छी बात है, आपने हमेशा की तरह व्यूअर्स के जो कोट है उसमें बॉल रखी है। मुश्ताक मिनहाज साहब नाजरीन तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ, वंस अगेन एक बहुत मायानाज नाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी स्टॉलवर्ट हैं और हम तमाम के भी फॉर्मर कॉलीग हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं जिनको हमने बड़ा देखा है, समझा है, जिनसे सीखा है जर्नलिज्म के फील्ड में भी। तो मुश्ताक साहब, ये ऑफ एयर भी हम कुछ बातें इस हवाले से कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगी कि अ बिट ऑफ इट कुछ हम उसका ऑन एयर भी रखें। आपको भी बहुत खुश आमदीद और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और आपके देखने वाले जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको भी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात का आगाज़ मैं आपसे ही करती हूँ मुश्ताक साहब, क्या आपका ख्याल है ये ईद पे अब हम ये अलग कर सकते हैं जो सियासी एक हम देखते हैं कि हर सियासी लीडर, ख्वाह वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ साहिबा तो आजकल वैसे भी बहुत छाई हुई हैं जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी है, तो कुछ अलग कर सकते हैं ये सियासी जो एक चीज़ है ईद से उसको अलहदा, या आपको लगता है कि ईद ज़रा अपनों के साथ ही गुजारनी चाहिए, कोई पर्सनल टाइम भी होता है बंदे का? देखिए, सियासी लोगों का तो ईद जो है वो अपनी नहीं होती। अच्छा, देखें, जब वो लोगों के साथ होते हैं और लोगों के दरमियान होते हैं तो फिर उनकी अपनी एक कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, फिर आपके दोस्त होते हैं, आपकी पार्टी के कोलीग्स होते हैं, और बाज़ लोग तो ऐसे ही भी होते हैं जो कि आपके हल्के से भी बाहर होते हैं, लेकिन वो जब आते हैं तो वो ईद पे ही उनसे मुलाकात होती है। ऐसे ही है जी। तो इसलिए घर वालों ने तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को, मम्मी भाई भी बैठे हुए हैं, उन्होंने तो तकरीबन जो है ना वो उनको फारग किया हुआ है कि हमारी तरफ से आप फारग हैं। तो फिर भी वो जानबूझ के आपको लगता है एक्सक्लूड किया हुआ है या आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है?
तंग आके उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, बस ये हमारे काम के नहीं रहे तो बस जाने दें इनको, अल्लाह की जिनमें आप पूरा साल गुजारते हैं आप वहीं पर हैं, बस वहीं पे। तो इसलिए बाद अच्छे लोगों से, दोस्तों से मुलाकात भी रहती है, अपने जो है ना पार्टी कोलीग से। तो आपके ये बल्कि अब तो लोग अगर हम करें तो वो पढ़ता भी कोई नहीं है, बस सिर्फ आप हाँ, ये भी फॉरवर्ड कर देते हैं कि फॉरवर्ड कर उधर से डिलीट मार देते हैं, कोई नहीं पढ़ता। कि उनको पता है कि यानी लगा बंदा सा एक जुमला आएगा, बस वो आपको करना पड़ेगा। रस्मी सी ईद तो वो होती थी जो बाकायदा हमारे बचपन में जो लोग बड़ी तैयारियां करते थे, फिर लोगों कोई के पास ऑपोजिट जाते तरफ थे, के जो सियासतदान है उनसे भी तो मेल मिलाप होता है, शादियों में यानी ईद के मौके पर, तरावियों के अंदर, इफ्तारियों के अंदर। लेकिन अब तो बिल्कुल अपना अपना, यानी सबने अपना, जिस तरह मजहब अपना अपना है, सियासी जमात भी अपनी अपनी है, और सियासी जमात के अंदर एक धड़ा भी अपना अपना है। ये भी है, देखे खाली अब एक सियासी जमात भी एक नहीं है, उसके अंदर भी अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप मिलते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत दिलचस्प बात की कि सियासी जमात के अंदर भी विदिन भी जो फ्रैक्शंस बने हुए हैं, और फिर जो उसके अलावा जो दीगर जो सियासी जमातें हैं, शायद वो भी तल्ख हकीकत है उस तरह से नहीं अब आपस में करती। तलत साहब, डू यू अग्री टू दिस? आपका भी सहाफ़त में ईद के प्रोग्राम्स में आपने आज जैसे रौनक बख्शी है हमारे प्रोग्राम में, तो आपकी यही तमाम सरगर्मियाँ रहती हैं या आपकी भी फैमिली आपको? अगर आप इसको रौनक कहती हैं तो आपकी फराख दिली है, लेकिन आपने बुलाया तो हम आ गए। देखिए, ये प्रेजेंस की बात है, ये ना जो नई ज़िंदगी है ना, ये एब्सेंस की बात नहीं है। तो जो मौका आपको मिलेगा उसमें अपने आप को आपने बताना है कि मैं मौजूद हूँ। और सियासतदान के लिए बहुत अहम हो गया है कि वो हर मौके पर बताए कि मैं मौजूद हूँ। और मौजूद कहाँ पर होना है, उसको घर के अंदर भी मौजूद होना है। मेरे ख्याल में ये गलत फहमी है कि वो मुकम्मल तौर पर घर से निकाला हुआ है, बहुत हद तक निकाला हुआ है, लेकिन आई एम श्योर डॉक्टर साहब विल रिफ्लेक्ट मोर ऑन दिस। घर के साथ उनके राब्ते हैं, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको टीवी शोज़ के अंदर भी आना है, आपको कैमरे के सामने भी आना है। अगर आप हुकूमत के अंदर हैं बिलखुसूस, तो फिर आपको ये भी बताना है कि लोगों के साथ आपका दिल धड़कता है, मतलब आपने एक इमेज क्रिएट करना है। इट्स ऑल अबाउट इन प्रेजेंस। तो उसमें मेरे ख्याल में वक्त ज़्यादा लग जाता है। और फिर जब से ये स्मार्टफोन आया है, अच्छा ये है तो स्मार्टफोन नहीं है इससे? नहीं, मैं तो स्मार्टफोन को उतना ही इस्तेमाल करता हूँ जितना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको अनस्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया ना, तो इट आउट स्मार्ट्स यू। ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी को टेक ओवर कर लेता है, फिर आपको आदत पड़ जाती है। और आपने देखा होगा कि किसी ना किसी वजह से इसके ऊपर जो मैसेजेस आते हैं वो सुर्ख रंग में आते हैं, और वो जो विजुअल कॉग्निटिव रिकग्निशन है वो रेड रंग की ज़्यादा है। तो आपका लामहला उसके ऊपर नज़र पड़ती रहती है। इसमें मेरी भी नज़र पड़ रही है कि 4 मैसेज आ गए, और आप भी देख रही हैं। अभी देखे ना, चुपके से आपने देखा ना, भी मैसेज बीच में बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपको टेक ओवर कर लेता है। तो मेरे ख्याल में ईद जैसे मौके पर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, यानी आपको मैसेज ना किया जाए ईद के मौके पर? मैं आई एम द ओनली, प्रॉब्ली आई एम वन ऑफ द फ्यू, नॉट से वन ऑफ द फ्यू पीपल, अगर आप मुझे 500 मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में होंगे, मैं 500 का जवाब दूंगा। अच्छा। और अगर आपने अपना नंबर ब्लॉक करवाना है तो मुझे कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दें। अगर आप मुझे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अगर ईद का मैसेज फॉरवर्ड करें फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा। आप मुझे दुआ भी फॉरवर्ड करेंगे, मैं फिर भी ब्लॉक कर दूंगा। भाई, अगर आपको मेरे से इतनी ही मोहब्बत है, तो फिर अपने हाथ से तहरीर तो करें कम से कम, तो फॉरवर्ड। लेकिन मेरे पास जो भी मैसेज आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 5-7 साल से तो रिवायत है मेरी कि मैं उसका जवाब न दूं। ये बहुत अच्छी बात है। लोग एक अजीब से एक एब्सेंट या घोस्ट कर देते हैं अगले बंदे को, समझ नहीं आता। लेकिन आप ये भी कह सकती थी कि आप कितने वेले हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता है, 500 बंदों का जवाब दे रहे हैं। बल्कि सो मच सो इस हद तक घोस्ट करते हैं। आपने देखा होगा एक नई रिवायत है कि वो ब्लू टिक्स ऑफ करना टू इंश्योर कि अगले बंदे को ये भी ना पता चले कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये पता नहीं कोई माइंडसेट है या कोई एक साइकोलॉजी का कोई शायद तालमेल इसको। अच्छा, लोगों को ये भी होता है, आपने देखा होगा कि चूंकि हम आपसे काफ़ी सीनियर हैं तो हमने वो ज़माने देखे हुए हैं। उसमें ये होता था कि आप ने ख़त लिख दिया, फिर उस ख़त के जवाब में आप बैठे हुए हैं, तो 7 दिन के बाद जवाब आ गया, तो चले उसको आपने गनीमत जाना। अब होता क्या है
कि आप जैसे मैसेज करते हो अगले 5 सेकंड में फिर आप क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, हाँ। फिर एक और क्वेश्चन मार्क भेजते हैं। तो जो जवाब मेरे जैसा बंदा जो है वो कहता है क्या हो गया है, अजाब आ गया है, कि आप क्यों जवाब की तलबगार हैं इतनी जल्दी। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना हाइप, ये तभी है जब आप इसके गुलाम बन जाते हैं। ये आपकी बिल्कुल बात सही है एंड आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस कि इस तरह से, और इत्तेफाक की बात है कि स्पीड ज़्यादा है चीज़ की, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिवनेस कम है। जो आप जिस खतूत के ज़माने की आप तशबीह दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसमें स्पीड कम थी चीज़ के जाने की, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। जब पहुंचता था तो वन ऑलवेज हैड टू रिप्लाई। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आपके लिए ईद कैसी रहती है? और मैं बहुत आपको एक कैंडिड बात कर रही हूँ, शायद कई लोग आपको ना भी ये बोलें, पीटीआई के कई लोग ये कह रहे हैं हमारे लिए ईद नहीं है, और इस तरह का भी कुछ सेंटिमेंट अपने दिलों में रखते हैं। लेकिन आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि द फाउंडर ऑफ योर पार्टी ज़ाहिर खान साहब, वो तो बहुत एक जोश व वलवले से ईद मनाते हैं, और वो बल्कि उन चंद शायद सियासतदानों में हैं जो कि अपनी फैमिली टाइम को ज़्यादा तरजीह देते हैं ईद के मौके पर। अगर आपके अपने ना हो दरमियान में तो फिर ईद का मज़ा नहीं होता। जब आपके बड़े ना हो आपके साथ तो फिर ईद का मज़ा नहीं होता। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदा रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र दे। जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनके बाद जो पहली ईद होती है वो ईद नहीं होती है, यू मिस देम। सिमिलरली ये पहली ईद आ रही है जिसमें वी विल मिस इमरान खान विद अस। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो हाँ, हमारी ईद वैसी नहीं है जैसे पहले थी। अभी हम बात हो रहे थे वो सोचना, उसमें एक जो दूसरा फनी बात है वो तो कहते हैं वो क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप जब अगर आपने वो दूसरी चीज़ ना की हुई थी, मैंने नहीं की हुई है, लेकिन जो ही आप कोई चीज़ देखने जाते हैं ना तो आपका आ जाता है ऑनलाइन, और लोग इतने वेले बैठे हुए हैं कि वो आपको देखकर आपको उसी वक्त फोन करते हैं कि जी मैंने देखा आप ऑनलाइन हुए तो मैंने कॉल कर दिया। तो वो एक और चीज़ है। अच्छा, इसका एक और बड़ा है। आप मतलब स्टॉकर्स के हवाले से कह रहे हैं कि नॉट नेसेसरली स्टॉकर्स। अच्छा, दे आर पीपल हु हैव गॉट रिलेशनशिप विद यू। उन्होंने आपके साथ कोई बात करनी होती है तो वो भी देख रहे होते हैं कि यार ऑनलाइन है। अच्छा, इसका एक और बड़ा पहलू है, वो ये है कि आपको पता भी चल जाता है कि बंदा सच बोलता है या झूठ बोलता है। उसकी एक वजह ये है कि जब ये डिलीवर हो जाता है और जब आप रीड कर लेते तो उसमें टाइम आ जाता है रीड करने का। आप कुछ देर बाद उसे कहें कि जी वो आपने वो जवाब मैंने लिखा था, वो कहेगा, अगर उसने कह दिया ना कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पता होता है उसने उस टाइम पे पढ़ लिया, यू जस्ट इग्नोर इट एंड यू से अच्छा ठीक है यार जवाब दे दो। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन असल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी वजह से हम जब सोशल मीडिया की बात करते थे कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है। सोशल मीडिया इस तरह है कि अगर जिस ज़माने में ये फ़ोन नहीं थे, उस ज़माने में मुख्तलिफ़ जगहों पे, बाज़ारों में जहाँ पे ओपिनियन लीडर्स बैठा करते थे, वहाँ पे यही सारी बातें होती थी, यही बुरा भला भी कहा जाता था, ये सब कुछ होता था। लेकिन उसके जो लिमिट थी ना वो वही सोशल गैदरिंग, हल्का महदूद होता था, वो हल्का महदूद। अब वो मैग्नीफाई हो गया। ये अच्छी बात है, अच्छी बात, ये डबल एज सोर्ड है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर मैं कुछ करता हूं तो किसी शख्स को अगर मेरी बात अच्छी लगती है नहीं लगती, मुझे इन जनरल रिव्यू पता चल जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं उसमें अपनी इस्लाह भी कर सकता हूं और मैं अगले को टीज करने के लिए फर्दर भी कर सकता हूं। ये मेरी अपनी ज़ात के अंदर है कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। मैं लोगों की यानी इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको अच्छे मिले या बुरे सेंस। मेरे लिहाज से ये है, जब आप मुझे बुरा भला कहते हैं किसी वजह से, तो मैं एक दफा पीछे हट के देखता हूँ कि क्या मैंने वाकई गलत बात तो नहीं कर दी, और उसमें मैं अपने आप को बेहतर भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को तब तक नहीं सुधार सकता जब तक कोई मेरी गलती की निशानदेही ना करे। जी, दुरुस्त बात। तो इन अ वे आई टेक क्रिटिसिज्म इन अ वे कि यार दैट कुड बी अ टाइम कि जिसमें मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। ताक साहब की उस बात से इत्तेफाक करते हैं जो वो कहते हैं कि सियासतदानों में उस तरह की रवादारी और आपस में बहुत ज्यादा एक पोलराइजेशन आ गई है, विद इन पार्टीज भी फैक्शंस बन गए। देखिए आप मैं एक बात करता हूँ, पार्टी तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप घर के अंदर देखें, अगर 5 बहन भाई हैं, 2 का पॉइंट ऑफ व्यू है, 1 का 3 का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड ये होता है। हाँ,
उसका दर्जा बढ़ता जाता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपका असल मुकाबला तो आपकी पार्टी के अंदर है, असल तो कंपटीशन फॉर द पोस्ट इज का भी फर्क आ जाता है ना कि आप कितना टॉलरेट करते हैं। देखिए ये जरूर है। अच्छा, उसकी वजह अगर आप देखें, उसकी वजह ये है, और तलत साहब मुझसे